इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक दो प्रोग्राम और यूजिंग वाइल लूप। तो कैसे आपको मालूम चलेगा वाइल लूप यूज़ करना है या फॉर लूप यूज़ करना है। मैंने क्या कहा था, प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम जहाँ आपका लूप का यूज़ हो रहा है, आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं और आप डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे मालूम चलता है कि कौन से लूप हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस प्रोग्राम को फॉर लूप से नहीं बना सकता, या मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ तो उस प्रोग्राम को मैं वाइल लूप से नहीं बना सकता। दोनों से बना सकते हैं, लेकिन कब हमें कौन सा इजी पड़ता है। तो मैंने आपसे बोला था जब भी आप रेंज की बात करें तो आप किसका यूज़ करें, आपके प्रॉब्लम में रेंज आ रही है तो आप यूज़ करें फॉर लूप का। ऐसी अगर आपको उसमें आता है स्टेटमेंट रिपीट और अनटिल ये आता है, मीन्स तब तक आप स्टेटमेंट को रिपीट करो जब तक। इस तरह की अगर लैंग्वेज आती है तो आप हमेशा यूज़ करें किसका, वाइल लूप का। आपको प्रोग्राम इजी पड़ेगा बनाना। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, हमने सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बनाया था। तो हमने क्या कहा था, इन तीन स्टेटमेंट को रिपीट करो। कब तक, जब तक n जीरो ना हो। मीन्स अगर n जीरो ना है तो आप ये तीन स्टेटमेंट रिपीट करो, जैसे ही n हो तो आप बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, वाइल लूप का। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पहले तो हम ये समझ लें कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 to 1, अगर आप इसको लेफ़्ट से रीड करें तो आप क्या बोलोगे 1 to 1। अगर आप इसको राइट से रीड करें तो आप क्या पढ़ेंगे 1 to 1। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, पैलिंड्रोम नंबर है। फॉर एग्जांपल दूसरा नंबर है 123, अगर आप इसको लेफ़्ट से रीड करें तो आप क्या पढ़ेंगे 1 to 3, लेकिन अगर इसको आप राइट से रीड करें तो क्या आएगा 3 to 1। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। मीन्स लेफ़्ट से रीड करें राइट से रीड करें सेम चीज़ आएगी तो वो क्या होगी, पैलिंड्रोम, अदरवाइज पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको नंबर गिवन है, आपको उसका रिवर्स निकालना है। रिवर्स का मतलब राइट से आप चलेंगे, तो रिवर्स क्या हो गया इसका 1 to 1। अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम है तो आप कहोगे पैलिंड्रोम है, अदरवाइज आप कहोगे पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। तो मीन्स रिवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट को अलग करना पड़ेगा। तो डिजिट को अलग करने की मेथड आप पढ़ चुके थे प्रीवियस प्रोग्राम में। किसकी हेल्प से कर रहे थे हम, मॉड और डिवाइड की हेल्प से। तो हमने क्या करा था, प्रीवियस प्रोग्राम को देखें, सारे प्रोग्राम का लॉजिक लगभग सेम होता है, एक लाइन का चेंज है। आपने कहा डिजिट को आप तब तक तोड़ो जब तक n क्या नहीं हो जाता 0। डिजिट लास्ट डिजिट उठाई किससे, n mod 10 से। तो अगर देखो आपने एग्जांपल यहाँ पे है, n की वैल्यू है मैंने दी 121। ठीक है, तो जब मैं a इक्वल टू n mod 10 करूँगा तो a में क्या वैल्यू आ जाएगी 121 mod 10 दैट इज़ 1। ठीक, उसके बाद क्या करो, अब ये वैल्यू आई, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को लेफ़्ट को मूव कराना है। ठीक है, मीन्स अगर 121 में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मान लीजिए आप कह सकते हैं 153, आपको क्या बनाना है 351। रिवर्स क्या है इसका 351, यानी कि जो 3 लास्ट डिजिट है इसको आप कहाँ मूव करा रहे हो, लेफ़्ट में। तो किसी भी डिजिट को लेफ़्ट को मूव कराना है तो हम करते क्या हैं, उसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 10 के साथ। आपने लिखा s इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस ए। देखो क्या होगा, 121 था, ए में क्या आया 1। आपने कहा s इक्वल टू एस इंटू 10, एस को हम इनिशियली कितना ले रहे हैं 0, तो 0 इंटू 10 प्लस ए डेट इज़ 1। तो कितना आ गया 1। फर्स्ट टाइम s में कितना आया 1 आया। अगली बार आपने क्या करा, n को कर दिया n बाई 10। ठीक है, तो n कितना था 121, अब n कितना बन जाएगा 12। फिर आप गए 12 नॉट इक्वल टू 0, a में क्या आ गया 2, s कितना हो गया, s कितना है 1 इंटू 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। तो देखिए जो आपका पहला इनिशियल 1 था, ये वाला 1 अभी कौन सी पोजीशन पर आ गया है, सेकंड पोजीशन में, यानी लेफ़्ट को
मूव हो गया है। अगली बार जाएंगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 10 डेट इज़ 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो a कितना हो जाएगा 1 मोर 10 डेट इज़ 1, s कितना हो जाएगा, s कितना था 12, 12 इंटू 10 प्लस 1, तो कितना आ गया 120 प्लस 1 डेट इज़ 121, तो s में कितना आ गया 121, तो इसका क्या आ गया रिवर्स आ गया। ऐसे 153 को देखें तो पहली बार s में आएगा 3, अगली बार क्या हो जाएगा, जब ये 15 होगा 3 इंटू 10 30 प्लस 5 क्या आ जाएगा 35, अगली बार इसमें क्या आ जाएगा 350 प्लस 1 डेट इज़ 351, यानी कि ये जो आपने s कैलकुलेट किया है इसमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका नंबर का रिवर्स। तो आपने सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम देखा, उसमें क्या लिखा था s इक्वल टू एस प्लस ए, तो सिंपल सम ऑफ डिजिट था। लेकिन अगर आपने s को कर दिया s इंटू 10 प्लस ए, तो इस s में अब क्या आ गया सम ऑफ डिजिट की जगह पे नंबर का रिवर्स आ गया। ठीक है, अब जब इस लूप से आप बाहर आओगे s में क्या आ गया रिवर्स, तो आप क्या चेक करा लो, अगर ये s n के इक्वल है तो आप क्या बोल दो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज आप क्या बोल दो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है इफ़ s इक्वल टू n, देखने में लग रहा है सब कुछ सही है, लेकिन ये प्रोग्राम में क्या हो जाएगी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप इस वाइल लूप से बाहर आएंगे उस वक्त n की वैल्यू कितनी होगी 0, उस वक्त n की वैल्यू कितनी होगी 0, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी तभी बाहर आएंगे ना। कंडीशन कब फॉल्स होगी जब n 0 होगा, क्योंकि नहीं है तो कंडीशन क्या है ट्रू है। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे s में तो ठीक है रिवर्स आ गया, अगर 121 था उसका रिवर्स 121 आ गया, 123 था तो उसका रिवर्स क्या आ गया 321 आ गया। लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे हो 0 से, ना कि 123 से। अगर 321 आया था तो n कितना था 123 था, लेकिन जब आप इस लूप से बाहर आए तो n की वैल्यू क्या है 0, तो 321 का कंपैरिजन किससे हुआ 0 से, वो क्या हो गया फॉल्स, तो आ गया नॉट पैलिंड्रोम। अगर पैलिंड्रोम भी होता 121 ही होता तो उसका रिवर्स में s में क्या आता 121, तो 121 का कंपैरिजन n से नहीं हुआ क्योंकि n लूप ने चेंज करके कितना कर दिया है 0, तब भी आता 121 इक्वल टू 0 फॉल्स, आपका क्या आता नॉट पैलिंड्रोम, जबकि 121 क्या था पैलिंड्रोम था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n की प्रीवियस वैल्यू थी मीन्स लूप में जाने से पहले, इसको पहले आप कहीं पे स्टोर कर लो। फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा, एक वेरिएबल लिया b, लूप स्टार्ट होने से पहले वो वैल्यू आपने कहाँ कर दी b में स्टोर कर दी। अब ठीक है लूप n की वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा, लेकिन n की स्टार्टिंग वैल्यू किसके पास है b के पास, तो आप यहाँ n से कंपेयर ना करके आप किससे कंपेयर करते हैं b से। तो अब देखें s में कितना था 121, n इनिशियली ये था तो b और n में क्या वैल्यू है 121, n लूप ने क्या कर दिया है 0, लेकिन b में अभी भी क्या पड़ा है 121 पड़ा है। आपने 121 को किससे कंपेयर किया 121 से, तो आपका क्या आ गया पैलिंड्रोम आ गया। ठीक है, प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। मेन यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए थे, एक लिया था s, इनिशियली हमने उसको लिया था 0 और एक हमने लिया n। यूज़र से कहा उस नंबर को एंटर कराओ जिसको आपको चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। यूज़र ने नंबर इनपुट करा किससे स्कैनएफ से, लिखा %d, %m%n। ठीक है, वाइल लूप चलाया, वाइल n नॉट इक्वल टू 0, क्या करा a इक्वल टू n mod 10, s इक्वल टू s प्लस a और n इक्वल टू n बाई 10। जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो s में क्या आया मेरे पास रिवर्स, s में क्या आया है रिवर्स। और मैंने क्या कहा था
बी इक्वल टू एन कर लेना, एक वेरिएबल बी ले लेना, बी इक्वल टू एन, तो बी में क्या है, ओरिजिनल नंबर, क्या है, ओरिजिनल नंबर, और एस में क्या है, रिवर्स। तो आप क्या चेक करो, ओरिजिनल किस में है, बी में, रिवर्स किस में है, एस में। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप लिख दो परसेंटाइल डी इज पैलिंड्रोम, परसेंटाइल डी किसकी वैल्यू है, बी की, एल्स प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, बी की। आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रोग्राम चेक करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों प्रोग्राम को हम रन कराएंगे कंपाइलर में। थैंक यू।